कि आपने एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, इसका मोमेंटम क्या था पी, बाद में क्या हुआ कुछ टाइम बाद, यहाँ पर टाइम क्या था टी, मोमेंटम पी था, टाइम टी था, फोर्स आपने एफ लगा दिया, तो नया मोमेंटम क्या होगा पी प्लस डेल्टा पी, और टाइम बढ़ गया होगा टी प्लस डेल्टा टी आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया भैया डेल्टा पी, कितने टाइम में डेल्टा टी टाइम में। ये क्या हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये इस बात पर डिपेंड करता है फोर्स कितना ज्यादा लगा रखा है, फोर्स ज्यादा लगाओगे तो ये क्या होगा ज्यादा आएगा, और ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है भैया। इसके बाद इसके प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया कांस्टेंट इस्तेमाल किया था, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। तो फोर के की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो आपका फोर्स क्या आ गया डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपका ध्यान दीजिए भैया भाई भांजे, मैंने कहा था इफ वेलोसिटी क्या है भैया कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, भाई प्लीज ध्यान दीजिए, अगर वेलोसिटी क्या है भैया कांस्टेंट है, तो भैया फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा F इक्वल्स टू में डेल्टा पी क्या होता है मास इनटू में वेलोसिटी के बराबर होता है, और ये क्या हुआ डेल्टा टी हो गया। अब यहाँ पर वेलोसिटी आपने कांस्टेंट लिया तो वेलोसिटी बाहर आएगी, डेल्टा एम अपॉन में डेल्टा टी। इस फोर्स के फॉर्मूले को आप पहली बार देख रहे होगे, यानी फोर्स का एक फॉर्मूला होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी इनटू में रेट ऑफ चेंज ऑफ मास क्या होता है भैया फोर्स होता है। या फिर आप कह दो जो आप देखते हो जनरली जिस फोर्स के फॉर्मूले को, उसमें मास कांस्टेंट लेके चलते हैं, क्या करते हैं मास कांस्टेंट करते हैं, तो आपका जो फोर्स होगा वो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी होता ही है। डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी एम इंटू में वी डेल्टा टी। आपको पता भी है यहाँ से एम क्या होगा कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, तो क्या होगा डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी क्या होता है भैया एक्सेलरेशन। आपने इस वाले फॉर्मूले को देखा होगा, ठीक है भैया। ये फॉर्मूला आपको जब अप्लाई करना होता है जब आपका मास कांस्टेंट होता है, और ये फॉर्मूला आपको जब अप्लाई करना होता है जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यानी फोर्स के दो फॉर्मूले हैं, एक क्या है भैया कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू में रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, कंटाप दूंगा, वेलोसिटी इनटू में रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। दूसरा क्या है भैया मास इनटू में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है भैया। कल मैंने बताया था यदि टाइम के हिसाब से किसी बॉडी के अंदर बदलाव आ रहा है तो उस टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या कहते हैं भैया रेट, क्या कहते हैं इसे। तो ये भैया आपको फॉर्मूले मैंने कल डराइव करा दिए थे। उसके बाद मैंने बताया था फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। रीजन क्या है भैया क्योंकि ये प्रोडक्ट होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन का। मास स्केलर होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। स्केलर इनटू में वेक्टर हमेशा रिजल्ट क्या आता है भैया वेक्टर आता है। एसआई यूनिट क्या होती है सब जानते हैं भैया न्यूटन होती है, और एक क्या होती है भैया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर दो यूनिट है अपने पास, एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट और एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। क्या होती है एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। ध्यान दीजिए अभी ये सब करा दिया था कल मैंने, हाँ नहीं देख नहीं रहा जो वीडियो है वो देख लियो क्योंकि कल डिटेल में कराया था, आज मैं रिवीजन वे में करा रहा हूँ अभी ये। अब जब कराऊंगा तो स्लो हो जाऊंगा, ठीक है भैया। तो मैंने आपको बताया था अपने पास फोर्स की दो यूनिट होती है, एक अच्छा ये सब बता दिया था ना फोर्स का ये वेक्टर क्वांटिटी। फिर मैंने बताया था भैया फोर्स की दो यूनिट होती है, एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। क्या होती है भैया अगर मैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स की बात करूं तो ये यूनिट पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी होगी। अब कैसे डिफाइन किया था, डिफाइन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स एमकेएस एब्सोल्यूट यूनिट। अपने पास दो तरह की एब्सोल्यूट यूनिट होती है, एक एमकेएस और एक सीजीएस। एमकेएस एब्सोल्यूट यूनिट क्या है भैया देखिए, अगर आप 1 किलो मास पर क्या करोगे 1 किलो मास पर 1 न्यूटन का यदि आप फोर्स लगाते हो तो उसके अंदर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा। इस ब्रह्मांड की किसी भी 1 किलो मास वाली बॉडी पर अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है भैया। सीजीएस एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है, यदि आप 1 ग्राम के ऊपर 1 डायन का फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ये दोनों क्या थी भैया एसआई यानी एमकेएस और सीजीएस। ठीक भैया। तो अगर मैं एमकेएस की बात करूंगा एब्सोल्यूट यूनिट की तो क्या होगा 1 किलो मास को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया 1 न्यूटन। क्या कहते हैं भैया, या नॉर्मली कह सकते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स अगर आप 1 किलो पे लगा दोगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा। ब्रह्मांड में कहीं पर भी लगाओ यही होने वाला है। या फिर आप नॉर्मली कह सकते हो कि 1 ग्राम मास पर यदि आप 1 डायन का फोर्स लगाते हो तो उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रह्मांड में कहीं पर भी करो यही होगा, यानी ये चीज कभी चेंज नहीं होने वाली है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं भैया, इसको और इसको क्या कहते हैं भैया एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स।
एक होती है भैया ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। क्या होती है भैया? अब जब ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स की बात करता हूं तो भैया हर प्लेनेट की ग्रेविटी या पुलिंग कैपेसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। धरती हर चीज को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचती है। सूरज 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचता है। ब्लैक होल 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींचता है। ठीक है भैया, सबकी ग्रेविटी अलग होती है, सब समझ गए भैया? तो हर जगह पर एक ही बॉडी का वेट क्या होगा? अलग अलग होगा। यहां पर अगर मैं मान लू धरती की बात करता हूं तो इक्वेटर पर आपका वेट जो है वो आपका पोल पर नहीं मिलेगा, पोल्स का डिफरेंट रहेगा। ठीक है भैया, ये रीजन है कि दोनों जगह की ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है उस मास के ऊपर अलग अलग होता है। यानी आप देख रहे हो कि भैया एक ही मास के ऊपर फोर्स अलग अलग लोकेशन पर क्या हो रहा है, धरती पर अलग अलग हो रहा है। रीजन क्या है भैया? अलग अलग लोकेशन पर ग्रेविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग लोकेशन पर ग्रेविटी क्या होती है, इसीलिए फोर्स भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब बात करते हैं भैया, और यहां पर लिखवाया था मैंने ऊपर, इस चीज को ध्यान रखना, लिखवाया था कि भैया द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स रिमेन द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। मैंने बोला था भैया कि जो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स होती है वो पूरे ब्रह्मांड में क्या होती है भैया, सेम होती है। 1 किलो मास को 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो कितना एक्सेलरेशन आएगा? 1 ग्राम मास को 1 डायन फोर्स लगाओगे तो कितना एक्सेलरेशन? ये पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पर एक जैसे ही रहेगा। लेकिन बट ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पर अलग अलग रहती है, बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी। हर प्लेनेट का जी, हर प्लेनेट पर अलग अलग लोकेशन पर जी की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। टेक डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट प्लेस। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, फोर्स की कुछ और यूनिट्स है जिसको आप न्यूमेरिकल में देखोगे तो आप कंफ्यूज मत होना। जैसे आपको बोलेगा 10 kg, ये तो मास है, लेकिन 10 kg वेट, सॉरी 10 kg यहाँ पर वेट लिखा हुआ है ना, या 10 kg फोर्स, ये फोर्स की यूनिट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? केजी वेट का मतलब हो गया कि आपको जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या करना है? 10 kg वेट का मतलब होता है 10 गुणे में 10 न्यूटन। क्या होता है? 10 गुणे में 10 न्यूटन। और केजी एफ मतलब हो गया भैया फोर्स। अगर आप वेट वाले फोर्स की बात करो तो जी से मल्टीप्लाई करोगे, और एक्सेलरेशन वाले फोर्स की बात कर रहे हो तो मास इंटू में एक्सेलरेशन करोगे। समझिए भैया? खैर अभी आपको क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां तक मैंने कल पढ़ा दिया था, समझ गए? अब आगे बढ़ते भैया, ध्यान दीजिएगा, आज के टॉपिक थोड़े से कल से 1% हार्ड रहेंगे आपके लिए। ठीक है भैया? तो मिटोरो मैं इसको आता हूं आज की क्लास में। ठीक है भैया? यहां पर लिखा है भैया न्यूटन लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म। किसकी फॉर्म में? एक फोर्स है, एक वस्तु है जो कहां पे रखी हुई है? स्पेस में। कहां पे रखी हुई है? स्पेस मतलब 3D। स्पेस मतलब अगर आप उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे और वो बॉडी तीनों डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है एक ही टाइम पर, तो इसका मतलब आपका फोर्स भी क्या होगा? 3D होगा, है ना? आप ध्यान दीजिए। और फोर्स की वजह से क्या चेंज होता है? मास, मोमेंटम। मोमेंटम किस वजह से चेंज होता है? वेलोसिटी की वजह से। सुन लीजिए भैया, एक बॉडी है जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया तो बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ। मोमेंटम में चेंज होने की वजह क्या है भैया? वेलोसिटी। मास तो चेंज नहीं होगा ना आपके फोर्स लगाने से, समझ गए भैया? तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, समझ गए? चलो, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए। अब देखिए टॉपिक पे आते हैं भैया। टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ फोर्स। रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ, ध्यान दीजिए भैया, ये एक बॉडी है जो कहां रखी हुई है? स्पेस में रखी हुई है। स्पेस मतलब एक्स वाई जेड के बीच में रखी है यहाँ पे बॉडी। ठीक है भैया? आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। फोर्स भी क्या होगा? 3D होगा। ठीक है? फोर्स के कितने कंपोनेंट हो गए? फोर्स एक्स के अलॉन्ग भी होगा, फोर्स वाई के अलॉन्ग भी होगा, और फोर्स जेड के अलॉन्ग भी होगा। ठीक है? और इस फोर्स की वजह से इस मास के पास जो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम इन्वॉल्व, जैसे देखिए आपने इतना फोर्स, अच्छा इसके पास मोमेंटम क्या था? इसके पास मोमेंटम क्या होगा? पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, और पी जेड। रीजन क्या है भैया? क्योंकि ये स्पेस में चल रहा है।
स्पेस में चल रहा है तो इसके पास मोमेंटम के तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स के अलॉन्ग भी, वाई के अलॉन्ग भी और जेड के अलॉन्ग भी। अब जब आपने ये वाला फोर्स लगा दिया इस बॉडी के ऊपर तो मोमेंटम ये था तो ये चेंज होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ क्या कहता है भैया, फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में डी पी अपॉन में डी टी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के। चलो रखते हैं वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या रखी है, एफ एक्स आई क्या, एफ वाई जे क्या, एफ जेड के क्या, बराबर में डी अपॉन में डी टी। पी वेक्टर की वैल्यू क्या रखी है, पी एक्स आई क्या, पी वाई जे क्या, पी जेड। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, एक बार इसको करो और एक बार इसको करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब आप इसको एक बारी करोगे तो क्या होगा, आई बाहर आएगा, डी पी एक्स अपॉन में डी टी, जे बाहर आएगा, डी पी वाई अपॉन में डी टी, ठीक है, और यहां से आपका ठीक है के बाहर आएगा, डी पी जेड अपॉन में कोई दिक्कत तो नहीं भाई। तब देखिए इसको क्या लिख दीजिए, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। अच्छा आई, आप फोर्स लगा रहे हो तो चेंज क्या होगा, अच्छा मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स के अलोंग का मोमेंटम यही तो होगा, मास इनटू में वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, जे डी अपॉन में डी टी। ये क्या होगा, मास इनटू में वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और डी अपॉन में डी टी, डी अपॉन में डी टी, एम वी जेड अपॉन में डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया अब एक काम करते हैं, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप बराबर में, आपको पता है आई, एम क्या है भैया, कांस्टेंट है हर जगह पर, एम की वैल्यू चेंज, आपके फोर्स लगाने पर चेंज क्या होता है भैया, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेरिएबल है, मास क्या है कांस्टेंट, मास बाहर निकाल दीजिए, डी वी एक्स अपॉन में डी टी, एम बाहर निकाल दीजिए, डी वी वाई अपॉन में जे लगा दीजिए, और यहां पर आपका क्या होगा, एम बाहर निकाल दीजिए, डी वी जेड अपॉन में डी टी, और ये क्या होगा, के आएगा, के दिख रहा है आपको। चल एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप बराबर में क्या हुआ, आई एम डी वी एक्स अपॉन में डी टी क्या होता है भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है भैया, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एम डी वी वाई अपॉन में डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, ये क्या होगा जी, और ये क्या होगा, एम डी वी जेड अपॉन में डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस क्या होगा, और ये क्या होगा भैया, ठीक है भैया। अब देखिए दो साइड्स अगर आपस में बराबर होती हैं, दो साइड आपस में बराबर होती है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं भैया, तो ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा, इसके। सो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एम ए एक्स, एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, एम ए वाई, एफ जेड की वैल्यू क्या होगी, एम ए जेड। यानी क्या कह सकते हो भैया कि एक बॉडी, ध्यान दीजिए भैया, एक बॉडी जो कि स्पेस में चल रही है, यदि आप उसके ऊपर स्पेस में फोर्स लगाओगे तो जो एक्स के अलोंग फोर्स होगा वो क्या होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, वाई के अलोंग जो फोर्स होगा मास इनटू में एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, और जेड के अलोंग जो फोर्स होगा, एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है भैया। एक बॉडी कहां थी, इस बॉडी का मास क्या है भैया, एम है, ये स्पेस में थी और ये चल रही थी इतने मोमेंटम से, इसका मोमेंटम था तो इसका मोमेंटम एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग। आपने तभी स्पेस में एक फोर्स लगा दिया और उस फोर्स की वजह से भैया आपको पता है ये मोमेंटम कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, क्या होगा, चेंज होगा। चेंज किस वजह से हो रहा है,
वेलोसिटी के चेंज की वजह से, क्योंकि फोर्स लगाते हो तो मोमेंटम में जो चेंज होता है वो क्या होता है भैया, वेलोसिटी, और उसी वेलोसिटी के चेंज की वजह से मोमेंटम भी क्या होता है भैया, चेंज होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भैया, फोर्स लगाने पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। फोर्स की वैल्यू क्या है ये, और मोमेंटम की वैल्यू क्या है भैया, ये आ रखी है। उसके बाद आप धीरे धीरे से डिफरेंशिएट करो, देखो यहाँ पर, ठीक है, सबको साथ अलग अलग कर दीजिए। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू ये लिख दीजिए, इसकी वैल्यू ये लिख दीजिए, इसकी वैल्यू ये लिख दीजिए। अच्छा, आई जे के साथ में रहेगा, ध्यान रखना। मास आपको पता है भैया, फोर्स लगाने पर मास नहीं चेंज होता, क्या चेंज होता है, तो सारे मास कांस्टेंट है, इसलिए बाहर निकाल दिया हमने, वेलोसिटी सबके अंदर रखी। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है भैया, एक्सेलरेशन। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या होगा, मास, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस क्या होगा, एक्सेलरेशन। उसके बाद हमें पता है भैया, अगर दो साइड आपस में बराबर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपका एक्स वाई जेड, यानी अगर एक बॉडी 3 स्पेस में चल रही है, आपने फोर्स लगाया, तो उसका एक्स के लॉन्ग उसके ऊपर इतना फोर्स होगा, वाई के लॉन्ग उसके ऊपर इतना फोर्स होगा, और जेड के लॉन्ग उसके ऊपर इतना फोर्स होगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये देखिए आसान सी चीज है। खैर आने की संभावना ना के बराबर है, 1% से कम की वेटेज है इसकी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये होता है एक्चुअल में। क्या अच्छा, ये क्या कह रहा है, फोर्स लगा इस पे, किस पे लगा, इस वाले पे, किस वाले पे, आप बोल रहे हो ना एफ एक्स आई कैप और एफ वाई जी कैप और एफ जेड टी कैप। हाँ, तो मोमेंटम वहां पर है, सॉरी मास है वहां पे, और वेलोसिटी में चेंज आई, और अपॉन में टाइम का है ना। तो एक बार समझा दो ना वाली क्वेश्चन। अभी टी के अपॉन में डी टी वेलोसिटी। अरे ओए, यदि भाई प्लीज, आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, डीपी अपॉन में, अच्छा, डी अपॉन में डी टी, पी क्या होगा भैया, मास इनटू में वेलोसिटी। भाई प्लीज देखिए, यदि आप फोर्स लगा रहे हो तो इन दोनों में से कौन सी चीज चेंज हो रही होगी, किसी बॉडी का आप मास फोर्स लगाकर नहीं चेंज कर सकते, क्या चेंज कर सकते हो भैया, तो भैया एफ इक्वल्स टू में क्या होगा, एम डीवी अपॉन में क्या हो गया, डी। अच्छा, डीवी अपॉन में डी क्या होता है भैया, एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या हो गया भैया, मास इनटू में। अगर एक बॉडी स्पेस में चल रही है तो उसके एक्स के अलोंग कितना फोर्स होगा, मास इनटू में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक बॉडी स्पेस में चल रही है, उसका वाई के अलोंग कितना फोर्स होगा, तो मास इनटू में एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। ऐसे आपका जेड, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, अब आ रहा है भैया सम इंपोर्टेंट इंप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, मतलब कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, ध्यान दीजिएगा भैया। देखिए, हमने देखा कि सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में, यानी फोर्स है तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, फोर्स है तो बॉडी, यदि फोर्स नहीं है तो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट नहीं करेगी। ध्यान दीजिए भैया, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में, यानी फोर्स है तो एक्सेलरेशन, मास तो हो गई होगा ना, हर बॉडी के पास मास होता है, तो मास तो नहीं की मास की बात नहीं कर रहा मैं। यदि फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, मास की बात नहीं कर रहे। देखिए ये फोर्स है, ये बोतल है, फोर्स नहीं है तब भी बोतल है, फोर्स होगा तब भी बोतल होगी, मतलब कि बोतल की बात नहीं हो रही, मास की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर फोर्स होगा तो ये बोतल क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, और अगर ये फोर्स नहीं होगा तो बोतल एक्सेलरेट, यानी फोर्स की वजह से। अब चलाते पंखा चलाते यार। तो देखिए भैया, यदि फोर्स है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन, नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नहीं होगा। समझ गए भैया, यही है सेकंड लॉ की इंप्लीकेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। यदि बॉडी रेस्ट में है तो वो चल रही है तो विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड एक ही बात होगी यार, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा भैया सेकंड लॉ क्या कहता है भैया, सेकंड लॉ कहता है भैया कि हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन के बराबर होता है, यानी सेकंड लॉ इज अ वेक्टर लॉ। पहली इंप्लीकेशन क्या होती है भैया, सेकंड लॉ इज अ, कैसे पता भैया, सेकंड लॉ इज अ वेक्टर लॉ, कैसे पता, एफ वेक्टर इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन वेक्टर। कल बताया था मैंने कि जो फोर्स होता है वो वेक्टर होता है, किस वजह से होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन उसमें क्या है भैया, वेक्टर है। अब देखिए सेकंड इंप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भैया इफ एफ इक्वल्स टू में 0, सेकंड वाली करा रहा हूं,
फोर्स इक्वल्स टू में जीरो, तो इसका मतलब मास इनटू में एक्सेलरेशन भी क्या होगा भैया, जीरो ही होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अच्छा, ये दोनों में से ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो कौन जीरो होगा? देखिए सुन लीजिए, फोर्स जीरो है तो आपको पता बॉडी के पास मास तो रहेगा ही रहेगा, क्या जीरो होगा? तो हियर m is not equals to 3, m is not equals to 0 but a equals to 0, a क्या होगा? 0। a 0 का मतलब क्या होता है बेटा? a क्या होता है? dv अपॉन में dt, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन में, यानी ये भी क्या आएगा? 0। अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है तो उसकी वो चीज क्या होती है? क्या होती है? मैंने आपको बताया था कांस्टेंट चीजों का डिफरेंशिएशन क्या आता है भैया, यानी वेलोसिटी का डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका सॉरी डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये वेलोसिटी क्या है? तो v इक्वल्स टू में कांस्टेंट। अब कहने का क्या मतलब है, यदि आप फोर्स नहीं लगाते तो बॉडी हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, समझ गए भैया? यदि आप फोर्स नहीं लगाते तो बॉडी की स्पीड हमेशा क्या रहेगी? यही है सेकंड लॉ की सेकंड इंप्लीकेशन, समझ गए? अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड इंप्लीकेशन क्या कह रहा है? कह रहा है भैया कि ये जो लॉ है ना, ये पॉइंट साइज पर भी अप्लाई होता है। पार्टिकल है, छोटा सा पार्टिकल है, पिद्दी सा पार्टिकल, और एक बहुत बड़ी बॉडी है, ये दोनों के ऊपर ही क्या करता है भैया? अप्लाई होता है। ग्रेविटेशन फोर्स देगा, ग्रेविटेशन सुना है, ग्रेविटेशन लॉ, चलो कूलम्ब्स लॉ आगे पढ़ोगे तो इन सब चीजों की वैलिडिटी होती है। इन सब चीजों की क्या होती है भैया? कोई बड़ी चीजों में अप्लाई होता है, कोई नहीं अप्लाई होता, लेकिन ये जो लॉ है सेकंड लॉ, ये हर चीज पर अप्लाई होता है, समझ गए भैया? वही लिखा हुआ है, द सेकंड लॉ इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू अ पॉइंट पार्टिकल। इस पे अप्लाई होता है भैया? पॉइंट पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है भैया? बहुत छोटा। बट ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ बॉडी ओवर अ सिस्टम, कह रहा है ये बॉडी पर भी अप्लाई होता है। बॉडी मतलब बड़ी, पार्टिकल का ग्रुप, पार्टिकल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं भैया? बॉडी। सिस्टम या बॉडी, भैया पार्टिकल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं भैया? सिस्टम या बॉडी। तो ये सब पे अप्लाई होता है, प्रोवाइडेड एफ, एफ क्या है भैया? एक्सटर्नल फोर्स, और ए क्या है भैया? एक्सेलरेशन। सुन लीजिए, पहली इंप्लीकेशन क्या थी भैया? फोर्स वेक्टर लॉ है, क्या है? दूसरी इंप्लीकेशन क्या है भैया? यदि फोर्स नहीं लगाओगे तो एक्सेलरेशन बॉडी क्या होगा? समझ गया? तीसरी इंप्लीकेशन क्या है भैया? कि ये जो लॉ है ये छोटे साइज पर भी अप्लाई होता है और एक बॉडी पर भी अप्लाई होता है, जहां पर एफ क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, क्या है? और ए क्या है? उसकी वजह से एक्सेलरेशन, समझ गए? अगर एक्सटर्नल फोर्स रहे, एफ जब भी बोलूंगा ना, एफ एफ इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब समझ जाना भैया एफ एक्सटर्नल है, क्योंकि बाहर ये फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर क्या आता है भैया? एक्सेलरेशन। क्या आता है? एक्सेलरेशन। यानी एफ इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन है, तो वो जो एक्सेलरेशन की वजह है वो कौन है? एफ। और एफ क्या है? एक्सटर्नल। वही लिखा हुआ है। ये मत सोचना कि मीटिंग खत्म होगी, मीटिंग खत्म होगी तो 10 मिनट रुकोगे फिर दूसरी मीटिंग चालू होगी। देखिए भैया कह रहा भैया, दोबारा से देख लीजिए, सेकंड लॉ इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू अ पॉइंट पार्टिकल बट इज आल्सो एप्लीकेबल टू अ बॉडी प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या है भैया? एफ क्या है भैया? टोटल एक्सटर्नल फोर्स, और ए क्या है? सिस्टम के अंदर उस फोर्स की वजह से आया एक्सेलरेशन। समझ गया भैया? समझ गया? ये वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है भैया? समझ गया? तो आपको ये तीनों ही लिखने हैं, समझ गया? नहीं, देखिए भैया सुन लीजिए, हो गया? चलो बेटा तू आप देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, और आपको पता भी होगी ये चीज। हफ्ते में तू एक दिन आता है और उसमें भी पंचायत करेगा। देखिए भैया, आपको पता भैया कंसीक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता भैया क्या? वी नो फोर्स क्या होता है? मास इनटू में, ये कौन सा फोर्स है?
एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? मैंने कह दिया इफ F इक्वल्स टू में कांस्टेंट। मैंने क्या कर दिया? फोर्स क्या है भैया? कांस्टेंट। फोर्स को कांस्टेंट कर दो। क्या कर दो? कांस्टेंट। तो मास इनटू में एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ठीक है भैया। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब मास इनटू में एक्सीलरेशन भी क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। अच्छा, क्या होगा? एक्सीलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन में मास। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्सीलरेशन इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन में मास। यानी एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है भैया? अब देखिए, समझिए इस चीज को क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है आपने फोर्स को क्या कर दिया? क्या कर दिया फोर्स को? कांस्टेंट। यदि आप फोर्स को कांस्टेंट कर देते हो, फोर्स की वैल्यू को फिक्स कर देते हो, तो या क्या करते हो भैया? अगर आप हल्की चीजों पे वही फोर्स लगाओगे, हल्की चीज समझते ना, जिसका मास क्या है? कम है। जिसका मास कम है, साइकिल फॉर एग्जांपल, साइकिल आपने फोर्स को कर दिया 100 न्यूटन। क्या कर दिया? 100 न्यूटन से अठन्नी भी ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए फोर्स। आप वही 100 न्यूटन का फोर्स लगाओ साइकिल पे, वही 100 न्यूटन का फोर्स लगाओ ऑटो रिक्शा पे, वही 100 न्यूटन का फोर्स लगाओ ट्रैक्टर पे, और वही 100 न्यूटन का फोर्स लगाओ ट्रक पे। बताओ सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन कहां दिखेगा आपको? एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है चेंज इन स्टेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो भैया वो फोर्स सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल कब रहेगा? जब आप छोटी बॉडी के ऊपर लगाओगे। छोटी बॉडी का मास क्या होता है? कम होता है। जिसका मास कम होगा तो वो फोर्स उसको ज्यादा जल्दी से उसकी स्टेट में क्या करेगा? ज्यादा जल्दी से चेंज करेगा। जिस बॉडी का मास क्या होगा? ज्यादा होगा, वो फोर्स उस बॉडी के एक्सेलरेशन, उस बॉडी की वजह से, सॉरी उस फोर्स की वजह से जो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा? कम होगा। यानी चेंज क्या होगा उसके अंदर? स्लो होगा। चेंज क्या होगा? जिसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा, उसके अंदर चेंज क्या होता है? जल्दी जल्दी। जिसके अंदर एक्सेलरेशन कम, उसके अंदर चेंज। किसके अंदर 100 न्यूटन का फोर्स ज्यादा जल्दी से चेंज करेगा? 100 एक साइकिल के अंदर या एक ट्रक के अंदर? जाहिर सी बात, क्योंकि साइकिल का मास क्या है भैया? कम है। तो साइकिल का मास कम, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन स्टेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। समझ गए भैया? तो यही कह रहा है भैया, जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, और जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। ठीक है भैया? तो इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, अगर पहला मास दूसरे मास से क्या है? ज्यादा है, तो भैया फोर्स क्या कर रखा है हमने? कांस्टेंट। फोर्स क्या कर रखा है? तो अगर m1 ज्यादा है m2 से, तो एक्सेलरेशन किसके अंदर ज्यादा होगा? देखिए, m1 ज्यादा है m2 से, तो एक्सेलरेशन किसके अंदर ज्यादा होगा? m2 के अंदर, जिसका मास कम है। सो a2 इज ग्रेटर देन a1। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि m1 इंटू में a1 बराबर में m2 इंटू में a2 आएगा। सुन तो ले, मैंने कहा m1 ज्यादा और m2 कम, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स फिक्स है, दोनों पे सेम लग रहा है। तो अगर आप m1 पे फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? a1 आएगा। लेकिन m1 ज्यादा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। और m2 क्या है भैया? कम है, तो इसके लिए उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। फोर्स तो आपका फिक्स है ना, तो m1 इंटू में a1 करोगे या m2 इंटू में a2 करोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? फिक्स ही आएगी, सेम आएगी। समझ गए भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, इसे ध्यान रखना। समझा? जिसका मास ज्यादा होता है उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या आता है? कम आता है। देखिए भैया, क्या कह रहा है भैया? देखिए प्लीज, ओए कह रहा है भैया, ऊपर लिखा हुआ है, नोट में लिखना है इसको, नोट में, द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज ड्यू टू, अगर बॉडी के अंदर, बॉडी की स्टेट में चेंज हो रहा है, बॉडी की स्टेट में चेंज, तो वो किस वजह से चेंज होता है भैया? एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की की वजह से। अब देखिए, जैसे इसी फोर्स की वजह से स्पीड चेंज होती है। अगर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो स्पीड क्या होगी?
मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, जहां पर मोशन हो रही है उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया, तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यदि मोशन से उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन की उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन से उल्टी लगता है, तो हमेशा स्पीड को क्या करता है, कम करता है। यानी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कैन चेंज द स्पीड। कह रहे भैया एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही डायरेक्शन चेंज होती। एक पत्थर है, वो जब तक रस्सी से बंधा रहेगा और रस्सी जब तक उसके ऊपर फोर्स लगाएगी तब तक वो गोल गोल घूमता रहेगा, उसकी डायरेक्शन लगातार क्या होगी, चेंज होती रहेगी। जैसे ही वो रस्सी से कटा, फोर्स लगना बंद हुआ, वैसे ही वो गोल गोल घूमना बंद करने की बजाय क्या होगा, एक डायरेक्शन में निकल जाएगा। लंगड़ देखा, लंगड़ में ऐसा घुमाया होगा, जब तक रस्सी उस पत्थर को खिंचाव डालती रहेगी तब तक वो पत्थर क्या होगा, घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो रस्सी टूटी, खिंचाव खत्म, पत्थर क्या होगा, घूमना बंद करके एक डायरेक्शन में निकल जाएगा। यानी जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो भी क्या हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। ठीक है भैया, ये भी लिख लेना। ठीक है भैया, चलो भैया आप देखिए यहां पर एक चीज आ रही है, मेजरमेंट ऑफ अननोन फोर्स। क्या है भैया, ध्यान दीजिएगा भैया इसको, मेजरमेंट ऑफ अननोन फोर्स। मेजरमेंट ऑफ अननोन फोर्स का, भाई प्लीज देखिए, अननोन फोर्स को हम क्या कर रहे हैं भैया, मेजरमेंट। अब कैसे मेजर किया जाए, ध्यान दीजिए भैया। एक स्प्रिंग होती है, आपने देखा होगा स्प्रिंग कई टाइप की होती है, हार्ड स्प्रिंग होती है, सॉफ्ट स्प्रिंग होती है। हार्ड स्प्रिंग को खींचना और उसको कंप्रेस करना दोनों ही क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है भैया, लेकिन जो पेन वाली जो रिफिल में लगी होती है स्प्रिंग, टिक 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 टिक, बड़ा आसान होता है, उसको खींचना और कंप्रेस करना ही दोनों क्या होता है भैया, आसान होता है। जो स्प्रिंग हार्ड होती है, जिसको खींचना और कंप्रेस करना दोनों ही मुश्किल होता है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको आगे समझ में आ जाएगा जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे। ठीक है, स्प्रिंग ही पढ़ना, उसमें स्प्रिंग काफी डिटेल में पढ़नी है। ठीक है भैया, तो जो हार्ड स्प्रिंग रहेगी उसके लिए स्प्रिंग की जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है काफी ज्यादा होती है, और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होती है जिसको आराम से खींच सकते हो, दबा सकते हो, उसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, काफी कम होती है। समझ गए भैया। अब देखिए हमें क्या करना है भैया, मेजरमेंट ऑफ अननोन फोर्स। क्या करना है भैया, अननोन फोर्स का मेजरमेंट करना है। ध्यान दीजिए, आपको, आपने देखा है जब सिलेंडर वाला सिलेंडर लेके आता है तो अपने साथ एक बैलेंस लेके आता होगा, उसे कहता है स्प्रिंग बैलेंस। क्या कहते हैं उसे, अगर क्या करे, हाँ, अब वो स्प्रिंग, हाँ वेट नापने वाला, वो स्प्रिंग कैसे काम करती है, सिलेंडर लाद दोगे, स्प्रिंग खिंच जाएगी, आपको पता लग जाएगा इसका इतना वेट है। सिलेंडर भारी रहता है। मेजरमेंट ऑफ अननोन फोर्स, ध्यान दीजिए भैया, मेजरमेंट ऑफ अननोन फोर्स, ध्यान दीजिए। अरे भैया आसान टॉपिक है, ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है इसके आगे। भाई प्लीज देखिए, एक स्प्रिंग है, ठीक है, जब आपने इसके ऊपर, ये यहां से फिक्स है, ठीक है, आपने इसके ऊपर फोर्स 0 लगाया था तो ये इस कंडीशन में थी, इसे कहते हैं अनस्ट्रेच्ड कंडीशन। ठीक है भैया, कोई कंप्रेशन नहीं हुआ। जैसे ही आपने फोर्स लगाया, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स आउटवर्ड, आउट, बाहर की तरफ जब आपने फोर्स लगाया, तो ध्यान दीजिए भैया, ये स्प्रिंग क्या हो गई, इसकी लंबाई बढ़ गई। ये पहले यहां पे थी, यहां से यहां तक की लेंथ क्या थी, इसकी एल थी, क्या थी, एल थी। तो उस एल से ये एक्स फालतू खिंच गई, ये एक्स, ध्यान दीजिए भैया, ये स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट यहां पर हम ले रहे हैं के। क्या ले रहे हैं, के। आपको बता रखा है, जो हार्ड स्प्रिंग होती है जिसको खींचना और दबाना दोनों ही मुश्किल होता है, उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होती है इसको खींचना और दबाना आसान होता है, उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है, कम होती है। ठीक है भैया, तो बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया, बाय ऑब्जर्वेशन,
बाय ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि ये जो एक्स आ रहा है, ये जो एक्स आ रहा है, एक्स क्या है? फोर्स लगाने के बाद एक्सटेंशन, फोर्स लगाने के बाद एक्सटेंशन, फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू एक्स। आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे बॉडी के अंदर यानी स्प्रिंग के अंदर, उतना ही ज्यादा क्या होगा? एक्सटेंशन। आपने देखा होगा जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे स्प्रिंग उतनी ज्यादा क्या होती है? फैल जाती है। स्प्रिंग क्या होती है? उतनी ज्यादा फैल जाती है। एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स क्या है भैया? एक्सटेंशन है। ठीक है भैया, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स की वजह से। ठीक है भैया, तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या करें? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? तो भैया ये हमने निकाल ली अननोन फोर्स की वैल्यू। क्या निकाल ली? आपको एक्स पता होगा, एक्सटेंशन, आपको स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन रहेगा, आप अपने द्वारा लगाए गए उस अननोन फोर्स को आसानी से निकाल सकते हो। यही क्या है भैया? अननोन फोर्स। ठीक है, ये गिवन होगा, और ये क्या है भैया? एक्सटेंशन। ठीक है, मेजर कर लेना इसको। क्या करना? ठीक है भैया, तो इस तरीके से हम अननोन फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया, नहीं आ जाता है। हम मान के चल रहे हैं कि स्प्रिंग इज फुली इलास्टिक। इलास्टिक समझते हो? जो अपनी शेप को वापसी गेन कर ले। फुली इलास्टिक। ध्यान दीजिए भैया, ओए भाई प्लीज बोलिए नहीं। अब न्यूमेरिकल पे आते हैं, ध्यान दीजिए। सारे न्यूमेरिकल ऐसे होने चाहिए भैया, बता रहा हूँ जैसे मैं करा रहा हूँ। ये कर लोगे तो एनसीईआरटी आपके लिए टुच्चा लेवल रहेगा, टुच्चा लेवल। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? देखिए भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? एक कार है जिसका मास क्या है भैया? 1000 किलो। मूविंग विद द वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है भैया? ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। इसके ऊपर एक फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? ये फॉरवर्ड फोर्स है एफ। भाई प्लीज, वो क्या है भैया? 1000 न्यूटन। क्या है? 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन। एक बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या है भैया? 500 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना होगा? 500 न्यूटन होगा ना, 1000 माइनस नेट फोर्स। ये आ गया, फॉरवर्ड इतना, बैकवर्ड इतना, नेट फोर्स इतना आ जाएगा। ठीक है भैया, कह रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 10 सेकंड। तो भैया v इक्वल्स में क्या होता है? u प्लस 80। तो u क्या है भैया? 10। एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन में मास इनटू में टाइम। एक्सेलरेशन तो यही होता है ना भैया। तो 10 प्लस फोर्स क्या भैया? 500 अपॉन में गाड़ी का मास क्या भैया? इनटू में टाइम कितना भैया? 10 सेकेंड। ये गया 5, तो क्या हो गई भैया? 15 मीटर 15 मीटर पर सेकेंड। समझ गए भैया? 2, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है एक बुलेट है जिसका मास क्या है भैया? 0.04 किलो। मास ऑफ बुलेट। देखिए भैया, इसकी स्पीड कितनी है भैया? इनिशियल स्पीड, वो एक हैवी वुड में अंदर घुसटती है और कुछ कितना डिस्टेंस कवर करती है? 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर। इतना डिस्टेंस चलती है वुड के अंदर, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती है भैया? 0 की होती है। कह रहा है भैया व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो स्पीड को कम कर रहा है। रिटार्डिंग फोर्स निकालना, तो फोर्स क्या होता है भैया? मास इनटू में एक्सेलरेशन। अपने को यहां पर क्या देखा? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे? थर्ड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2s। एक्सेलरेशन आ गया। ए निकालेगा तो s को नीचे लाएगा ना, 2a। मास कितना भैया? 0.04। फाइनल वेलोसिटी क्या है भैया? 0। इनिशियल क्या है भैया? 90।
डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 0.6। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। नेगेटिव आएगा और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा गिवन फोर्स इज रिटार्डिंग इन नेचर। नेगेटिव साइन क्या कर रहा है? देखिए भैया, ओए बोलिए, हो गया? मेरे द्वारा किया गया कार्य घर जाकर मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट लेगा आपको कॉपी करने में, और अगर आप उस 15 मिनट में अगर वो कॉपी कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने क्लास में ढंग से सुना है और घर पे आके ईमानदारी के साथ कॉपी कर लिया है, अपने टीचर से ज्यादा तेज बन चुके हुए आप पढ़ाई में। ओए देखिए, कह रहा भैया, भाई प्लीज बोली नहीं, कह रहा फोर्स ऑफ 72 डायल। क्या कह रहा भैया? एक फोर्स है 72 डायल का है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल आ रहा है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का फोर्स की वैल्यू कितनी है? 72 डायल। एक मास है जो x किलो में रखा हुआ है और उसका कितना मास है भैया? 9 ग्राम। अपने को क्या निकालना है भैया? एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना। 472 डायल लग रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री के एंगल में आ रहा है, और एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है एक मास जिसका मास क्या है? 9 ग्राम है। तो कह रहा है इस फोर्स के लगने पर वो 9 ग्राम वाला मास कितना एक्सेलरेशन लेगा? तो भैया देखिए, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? फोर्स अलोंग एक्स अपॉन में मास ऑफ बॉडी। तो भैया फोर्स अलोंग एक्स क्या होगा भैया? तो इसको रिजोल्व करो तो क्या होगा? एफ कॉस 60। एफ कॉस, हमें भाई से कोई काम ही नहीं है तो उसे रहने दीजिए, तो लिख दीजिए एफ कॉस 60 अपॉन में मास। एफ कितना है भैया? 72। कॉस 60 क्या होता है भैया? 1/2। मास कितना है भैया? 9। 36। एक्सीलरेशन आ गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है भैया? उसके बाद देखिए, कह रहे स्कूटरिस्ट मूविंग विद द इनिशियल स्पीड। स्कूटरिस्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया? 36 किलोमीटर पर आवर। बोलो तो 20 मीटर पर सेकेंड। see a child standing in the middle of the road. लड़का बेकार है। He applies the brake and brings the scooter to rest in 5 seconds. तो कह रहा है भैया वो लड़के को देखती है और ब्रेक लगाती है और 5 सेकंड के अंदर वो स्कूटर क्या होता है भैया? रेस्ट में आ जाता है। क्या आता है? कितने टाइम में? 5 सेकंड। तो भैया कह रहा है भैया कैलकुलेट रिटार्डिंग फोर्स। क्या निकालना है? फोर्स क्या होता है? मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास क्या है भैया? बंदे का मास और गाड़ी का मास कुल मिलाकर क्या? 300 किलोग्राम। फाइनल देखिए भैया, सुन लीजिए, कौन सी इक्वेशन लगाओगे? पहली इक्वेशन, v माइनस यू अपॉन में 300। फाइनल वेलोसिटी कितनी है भैया? 0। इनिशियल क्या है भैया? 20। हाँ, यू 36। हाँ, टेन। ठीक है भैया? तो ये हो गया 10 अपॉन में क्या होगा भैया? टाइम कितना है भैया? 5। ये हो जाएगा आपका आंसर आएगा। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा गिवन फोर्स क्या है? रिटार्डिंग नेचर का। साइकिल रिटर्न नहीं है क्या? ठीक है भैया? देखिए भैया क्या कह रहा है भैया? देखिए, अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बस की इनिशियल स्पीड क्या है भैया? 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या कर रही है भैया? एक्सेलरेट कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड को है। एट टाइम 10 सेकेंड बाद। रुक जाओ आगे मत पढ़ो, वरना आगे पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान दीजिए,
भाई प्लीज ब्लू, अबे हटा दे यार ब्लू साइकिल, अबे जल्दी आ। मैंने तुम्हें कहा था सही से लगाया करो यार वो। हाँ जल्दी आ। बेटे ओए 10 सेकंड बीत जाते हैं, कितने बीत जाते हैं? 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड में बस ने कितनी स्पीड अटेंड की? तो v इक्वल्स में u प्लस 80, तो स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस की स्पीड इतनी होगी। u कितना है भैया? 0। a कितना है भैया? 4। और ये क्या 10, क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगी? यानी इतनी स्पीड होगी। जब बस की स्पीड इतनी हो गई तो बस की विंडो से एक पत्थर गिराया जाता है, एक पत्थर को ड्रॉप किया था। अच्छा देखिए, सुन लीजिए, अब देखिए बस की स्पीड कितनी है? 40। तो x के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकंड बस की। लेकिन बस को ड्रॉप, पत्थर को ड्रॉप किया गया है, तो उसकी y के लॉन्ग वेलोसिटी होगी भैया 0। 0 होगी ना भैया जब ड्रॉप किया जाएगा। x के लॉन्ग इतनी वेलोसिटी और y के लॉन्ग किसकी? पत्थर की। देखिए जब बस की स्पीड, देखिए बस इतने चल रही थी, इतना एक्सेलरेशन था, इतने टाइम बाद इतनी स्पीड हो गई, तो पत्थर जो उसके अंदर है उसकी भी स्पीड इतनी ही होगी, है ना। उसी वक्त ड्रॉप किया गया, जब पत्थर ड्रॉप किया था तो आपको पता है बस की उस वक्त स्पीड क्या है? 40 मीटर पर सेकंड। तो पत्थर की भी क्या होगी? एक्स के लॉन्ग 40 मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन ड्रॉप किया गया तो वाई के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी भैया? 0। अब क्या कह रहा है भैया? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? तो भैया वेलोसिटी 10 सेकंड बाद क्या हो गया वेलोसिटी? अच्छा 12 सेकंड बाद बोला। अच्छा अच्छा क्या कह रहा है? ये विंडो जहां से छोड़ा गया ना वो 2 मीटर हाई है, जमीन से कितने मीटर ऊपर है? 2 मीटर हाई है। कह रहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन 10.2 सेकंड। क्या कह रहा है भैया? यानी 10वें सेकंड पर जब फेंका गया तो एक्स के लॉन्ग उसकी वेलोसिटी इतनी थी, वाई के लॉन्ग वेलोसिटी इतनी थी 10वें पे। लेकिन 10.2 सेकंड मतलब क्या हुआ? 0.2 सेकंड बाद 0.2 कह रहा है भैया बताइए वेलोसिटी कितनी होगी? पहले देखिए एक्स के एक्सिस की बात करूंगा और फिर किसकी बात करूंगा? वाई एक्सिस की। तो जब फेंका जा रहा था, ध्यान दीजिए, जब फेंका जा रहा था उस वक्त एक्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? अब जब फेंका जा रहा था उस वक्त एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी थी पत्थर की? 40। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। क्यों? एक्स की बात कर रहा हूं। आपको पता है पत्थर जब बस से छूट गया, बस में जब तक था तो बस के साथ एक्सेलरेट कर रहा था, लेकिन जब छूट गया तो बस के साथ से उसका कांटेक्ट खत्म हो गया। बस एक्सेलरेट करती हुई आगे निकल गई, लेकिन पत्थर का कांटेक्ट खत्म हो चुका है, तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। यानी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्स के लॉन्ग 0 एक्सेलरेशन। एक्स के लॉन्ग पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग क्या होगा उसका? 0। टाइम कितना ले रहा हूं भैया? 0.2 सेकंड, क्योंकि 10वें सेकंड पर फेंका गया, 10.2 सेकंड बाद की बात की गई है। तो भैया क्या होगा? एक्स के लॉन्ग फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? यू एक्स प्लस ए एक्स टी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया? 40 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन क्या है भैया? 0। टाइम क्या है? 0.2। तो भैया 40 मीटर। मैंने आपको वैसे ही पहले ही बता रखा है कि एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी कभी भी चेंज, प्रोजेक्टाइल याद है आपको? प्रोजेक्टाइल में एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हुई थी, लेकिन वाई के लॉन्ग दिखते हैं। तो जब आप ड्रॉप कर रहे थे उस वक्त वाई के लॉन्ग की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। लेकिन आपको पता है वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होगा भैया? 9.8। ग्रेविटी खींचेगी इसको, तो इसके इतना एक्सेलरेशन 10 ले रहे हैं। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपने क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस को। टाइम कितना है भैया? 0.2। ध्यान दीजिए भैया, क्या होगा? वी वाई इक्वल्स में यू वाई प्लस ए वाई टी। अरे यार ध्यान दीजिए भैया प्लीज इधर। वाई जब आप ड्रॉप करे थे वाई के नाम की इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया? एक्सेलरेशन क्या है भैया? 10। टाइम क्या है? 0.2। तो वेलोसिटी वाई के नाम कितनी आ गई भैया? 2 मीटर। तो अपने को पता लग गया 0.2 सेकंड बाद, फेंके जाने के 0.2 सेकंड बाद एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या थी? 40 मीटर पर सेकंड, है ना। और वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी कितनी आई है? 2 मीटर पर सेकंड। इसका रिजल्ट क्या होगा? तो टोटल क्या होगा? अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस
आगे की टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि cos 90 होगा, ठीक है। Vx की वैल्यू क्या है भैया, 40 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लीजिए भैया, तो क्या हुआ 1604 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अच्छा, एक्सेलरेशन भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो भैया आपको एक्सेलरेशन, तो भैया एक्सेलरेशन एक्स क्या होगा हमेशा 0, क्योंकि आपको पता है बस के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। बस एक्स के लॉन्ग चल रही थी जिसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड था। ये पत्थर जब तक एक्सेलरेट कर रहा था जब तक बस में था, जैसी बस से हटा वैसे इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, खत्म हो गया, यानी एक्स के लॉन्ग कोई एक्सेलरेट, लेकिन ग्रेविटी क्या करेगी उसको 10 मीटर पर सेकंड। एक आपको पता है ये टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, अंडर रूट एक्स के एक्सेलरेशन का स्क्वायर और वाई के एक्सेलरेशन का स्क्वायर। एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या है 0, वाई के लॉन्ग कितना है भैया 10। आंसर क्या आएगा, टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा 10 ही आएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी आपकी इतनी आएगी और एक्सेलरेशन क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एडिशनल का, गेट भर ले। यार मैं किसी रिपीट कर दिया करो यार, अबे रिकॉर्डिंग सुन लियो ना, नहीं यार मैं रिपीट कर रहा है यहां से नहीं, यहां से अबे भाई जब पत्थर को ड्रॉप किया गया तो उस वक्त 10 सेकंड थे, उस वक्त पत्थर की एक्स के लॉन्ग की स्पीड क्या थी उसकी, ये थी इनिशियल, जब ड्रॉप किया जा रहा था तो पत्थर की इनिशियल स्पीड क्या थी 0, सॉरी 40, क्योंकि बस की स्पीड हो गई थी। एक्सीलरेशन पत्थर का 0 होगा क्योंकि भैया बस से हट चुका है, बस से हट गया तो उसके अंदर कोई इंजन तो है नहीं जो उसको एक्सेलरेट करे, तो 0। टाइम कितना भैया 10.2 सेकंड बाद की बात कर रहे हैं, यानी 10वें सेकंड में फेंका गया 10.2, यानी क्या हुआ 0.2 टाइम लगा, 0.2 टाइम है तेरे पास। तो जो एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी थी वो इतनी आई, वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी तूने निकाल ली, इतनी आई, ठीक है। और उसके बाद तुझे पता है एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी ऐसी होगी, वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी ऐसी होगी, टोटल वेलोसिटी क्या है ये रही, और टोटल एक्सेलरेशन का एक्स के लॉन्ग का ये रहा, वाई के लॉन्ग का ये रहा, टोटल एक्सेलरेशन ही आएगा। समझ गए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। ये देखिए वाला क्वेश्चन भाई प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6, ये आसान है बहुत ज्यादा। कह रहा है एक बॉडी है जिसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स से एक फोर्स से 1000 kg, एक फोर्स कितना है 5 अंडर रूट में 2, दूसरा फोर्स कितना है 6 अंडर रूट में 2। कह रहा है भैया पहले भाई प्लीज टोटल फोर्स निकाल लो, क्या निकाल लो, वो क्या होगा F1 स्क्वायर प्लस, बस आगे नहीं करना क्योंकि दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है, cos 90। टोटल फोर्स आ गया, टोटल फोर्स आ गया। अब जब टोटल फोर्स आएगा तो टोटल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। अच्छा 60 रखा, cos सब कुछ रखा है, टोटल फोर्स आ गया, टोटल फोर्स को मास से डिवाइड करो कितना 1000 किलो, एक्सेलरेशन आ गया। कह रहा भैया फाइंड द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ये निकाल लिया, ठीक है। दूसरा कह रहा है डिस्टेंस, तो एस निकालना है, क्या निकालना है 10 सेकंड बाद, कितने टाइम बाद 10 सेकंड बाद, तो एस निकालना तो क्या होगा यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। यू पता है ये कितना है, इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया ऊपर, ठीक है भैया, और टाइम कितना है भैया 10, निकाल लिया। उसके बाद कह रहा है भैया वेलोसिटी 10वें सेकंड में, तो v इक्वल्स टू में u प्लस u कितना है भैया 0, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, और टाइम क्या भैया 10 सेकंड, खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है भैया। अगला वाला कह रहा भैया एक बॉडी है, आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन करने की बजाय एक क्वेश्चन अच्छा है नीचे, मुझे पता है वो ज्यादा अच्छा है, उसमें ना अलग सी चीज दे रखी है थोड़ी सी, वो आपके लिए सीखने वाला क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा भैया देखिए एक मेटल का ब्लॉक है, एक मेटल का ब्लॉक है और उसका वेट क्या है भैया 2 kg, क्या है इज रेस्टिंग, उसकी इनिशियल स्पीड क्या है भैया, कह रहा भैया वो फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रखा हुआ है, जिस यहाँ पे रखा हुआ है उसका फ्रिक्शन क्या है 0 है। इट स्ट्रक बाय द जेट ऑफ रिलीजिंग वाटर, कह रहा भैया पानी की धार से उसको टकराया जाता है, ऐसा ये पानी है, इसके ऊपर पानी ऐसे टकराया जाता है, ठीक है।
कह रहा है भैया कि पानी जो 1 सेकंड में लग रहा है, पानी यानी रेट ऑफ dm अपॉन में dt, क्या दे रहा है, रेट बोल रहा है, पानी का जो मास है पर सेकंड में, मास पर सेकंड क्या होगा, रेट ऑफ मास क्या होगा, वो दे रखा है dm अपॉन में dt की वैल्यू कितनी रखी है, 1 kg पर सेकंड है, 1 kg पर सेकंड है, कह रहा है भैया, और इसकी स्पीड कितनी आ गई है, 5 मीटर पर सेकंड। तो बताइए फोर्स कितना होगा। तो भैया आपको पता है फोर्स क्या होता है भैया, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा डी, डेल्टा पी एम भी लिख दीजिए इसको अपॉन में डेल्टा डी। आपको पता है भैया मास क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन मास क्या है पर वेरिएबल है, तो वी बाहर डीएम अपॉन में dt, तो एफ वेलोसिटी कितनी है भैया 5, और डीएम अपॉन में डी की वैल्यू क्या रखी है 1। आंसर कितना आएगा भैया 5 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ये हो गया, यहां पर वो वाला फॉर्मूला लग गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, ये बॉडी का एक्स है, और जिस बॉडी पे लग रहा है उसका मास क्या एम है, क्या है, आपको क्या निकालना है, फोर्स क्या निकालना है। तो भैया एक काम करते हैं, एक्स क्या इतनी है ना, आप क्या निकालो, वेलोसिटी क्या निकालो, वो क्या होता है dx अपॉन में dt, क्या होता है, ए बाहर गया भाई प्लीज, ए बाहर गया, तो टी की पावर क्या 4, तो क्या होगा टी की पावर 3, 4 टी की पावर 3, माइनस बी बाहर गया, टी की पावर 3 का क्या होगा 3 टी की पावर 2, और सी बाहर गया तो टी का क्या होगा 1। फिर क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन, समझ गए, वेलोसिटी रखी है, सॉरी एक्स दे रखा है, आपने वेलोसिटी निकाल लिया, अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का होता है डीवी अपॉन में dt, डी अपॉन में dt, v की वैल्यू क्या है भैया 4at क्यूब माइनस 3bt स्क्वायर, और क्या होगा c। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 4a बाहर, t की पावर 3 क्या होगा 3t स्क्वायर, माइनस 3b बाहर, t स्क्वायर क्या होगा 2t, और इसका क्या होगा 0, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 12at स्क्वायर माइनस 6bt, ये एक्सेलरेशन आ गया। मास क्या है m है, तो फोर्स क्या होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, खत्म हो गया, समझ गया भैया, ये एक्सेलरेशन आ गया, मास हो गया। तो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, इन सारे क्वेश्चन को आपको करके आना है, कल की टाइमिंग मैं भेज दूंगा, ठीक है भैया, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।